बात करेंगे कांग्रेस की ओर से जो बीते कल उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई। जी हां, 4 और उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस की ओर से की गई, जिसके बाद हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल ने बयान दिया है और उन्होंने कहा कि अब मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। अब बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं बल्कि कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस होगा। कांग्रेस के दावे और आरोपों पर भी उन्होंने पलटवार किया। कहा कि उन्होंने जो है जेजेपी को भी अपने निशाने पर लिया। कहा कि कांग्रेस हमारी चिंता करने के बजाय अपनी जीरो तोड़ने की चिंता करे। साथ ही उन्होंने कहा विरोधी पार्टियों से मिलने की हमारी कोई नीति नहीं है। तो जेपी दलाल जो कि हरियाणा के वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा। कैंडिडेट्स का है, जब से कांग्रेस के कैंडिडेट आए हैं जगह जगह से उनका विरोध होना शुरू हो गया है और कांग्रेस के जो दूसरे टिकटार्थी थे वो खुले तौर पर बगावत कर रहे हैं। आपने भिवानी में देखा, आपने पलवल में देखा, उधर जींद में देखा। और जो मैं कहता है कि कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेसी ही पर्याप्त हैं, वो अपनी उसी चीज़ को सार्थक रूप से दिखा रहे हैं। कांग्रेस को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पिछली बार 2 बार चुनाव हुए हैं लोकसभा के, कांग्रेस जीरो पे थी और वो जीरो तोड़ पाती है या नहीं तोड़ पाती है, आम जनता में चर्चा ये है। हमारी चिंता ना करें, हमारे साथ जनता का समर्थन है। कांग्रेस अपनी जीरो को तोड़ने की कोशिश। बात करेंगे कांग्रेस की ओर से जो बीते कल उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई। जी हां, 4 और उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस की ओर से की गई, जिसके बाद हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल ने बयान दिया है और उन्होंने कहा कि अब मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। अब बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं बल्कि कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस होगा। कांग्रेस के दावे और आरोपों पर भी उन्होंने पलटवार किया। कहा कि उन्होंने जो है जेजेपी को भी अपने निशाने पर लिया। कहा कि कांग्रेस हमारी चिंता करने के बजाय अपनी जीरो तोड़ने की चिंता करे। साथ ही उन्होंने कहा विरोधी पार्टियों से मिलने की हमारी कोई नीति नहीं है। तो जेपी दलाल जो कि हरियाणा के वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा। कैंडिडेट्स का है, जब से कांग्रेस के कैंडिडेट आए हैं जगह जगह से उनका विरोध होना शुरू हो गया है और कांग्रेस के जो दूसरे टिकटार्थी थे वो खुले तौर पर बगावत कर रहे हैं। आपने भिवानी में देखा, आपने पलवल में देखा, उधर जींद में देखा। और जो मैं कहता है कि कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेसी ही पर्याप्त हैं, वो अपनी उसी चीज़ को सार्थक रूप से दिखा रहे हैं। कांग्रेस को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पिछली बार 2 बार चुनाव हुए हैं लोकसभा के, कांग्रेस जीरो पे थी और वो जीरो तोड़ पाती है या नहीं तोड़ पाती है, आम जनता में चर्चा ये है। हमारी चिंता ना करें, हमारे साथ जनता का समर्थन है। कांग्रेस अपनी जीरो को तोड़ने की कोशिश। बात करेंगे कांग्रेस की ओर से जो बीते कल उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई। जी हां, 4 और उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस की ओर से की गई, जिसके बाद हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल ने बयान दिया है और उन्होंने कहा कि अब मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। अब बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं बल्कि कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस होगा। कांग्रेस के दावे और आरोपों पर भी उन्होंने पलटवार किया। कहा कि उन्होंने जो है जेजेपी को भी अपने निशाने पर लिया। कहा कि कांग्रेस हमारी चिंता करने के बजाय अपनी जीरो तोड़ने की चिंता करे। साथ ही उन्होंने कहा विरोधी पार्टियों से मिलने की हमारी कोई नीति नहीं है। तो जेपी दलाल जो कि हरियाणा के वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा। कैंडिडेट्स का है, जब से कांग्रेस के कैंडिडेट आए हैं जगह जगह से उनका विरोध होना शुरू हो गया है और कांग्रेस के जो दूसरे टिकटार्थी थे वो खुले तौर पर बगावत कर रहे हैं। आपने भिवानी में देखा, आपने पलवल में देखा, उधर जींद में देखा। और जो मैं कहता है कि कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेसी ही पर्याप्त हैं, वो अपनी उसी चीज़ को सार्थक रूप से दिखा रहे हैं। कांग्रेस को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पिछली बार 2 बार चुनाव हुए हैं लोकसभा के, कांग्रेस जीरो पे थी और वो जीरो तोड़ पाती है या नहीं तोड़ पाती है, आम जनता में चर्चा ये है। हमारी चिंता ना करें, हमारे साथ जनता का समर्थन है। कांग्रेस अपनी जीरो को तोड़ने की कोशिश।